दरवाजे के सामने आके धक्का मुक्की करना चालू कर दिए और कपड़े को फाड़ने उस टाइप का भी कुछ विषय था। उनकी पुरानी आदत है आरोप लगाने का और अपने आप पे शो करता है कि मैं मंत्री हूँ, मेरी सरकार है, मैं जो चाहूँ वो करूँ। सूरजपुर जिले की उड़गी जनपद पंचायत में आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन के दौरान काफी गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। निर्वाचन प्रक्रिया से पूर्व एक दूसरे पर व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। इस दौरान महिला बाल विकास मंत्री के पति ठाकुर राजवाड़े के बीच धक्का मुक्की तक का नौबत आ गया। इस दौरान कुछ लोगों ने उनका कपड़ा भी फाड़ दिया। माहौल काफी बिगड़ते देख पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने किसी तरह मामला नियंत्रित किया, लेकिन माहौल काफी गहमागहमी बना रहा। अंततः पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सभी को जनपद कार्यालय से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई गई। वहीं इस विवाद के बीच कांग्रेसियों का कहना है कि ठाकुर प्रसाद राजवाड़े सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान पैदा करने के लिए वे अंदर घुसे थे। इसी दौरान उन्हें जब बाहर निकालने की बात की गई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। वहीं ठाकुर प्रसाद राजवाड़े का कहना है कि वे कुदरगढ़ मेला के संबंध में उड़गी के जनपद के सीओ से मिलने गए थे, लेकिन इस बीच कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके साथ न सिर्फ दुर्व्यवहार किया गया बल्कि उनका कपड़ा भी फाड़ दिया गया। वहीं मौके में काफ़ी गहमा गहमी माहौल को देखते हुए जिला प्रशासन व पुलिस बल ने काफ़ी व्यवस्था चुस्त कर दी, लेकिन इस बीच भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए नजर आए। बहरहाल गहमा-गहमी के बीच अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के दोनों पर चुनाव संपन्न हुआ। दोनों ही पदों पर भाजपा का कब्जा रहा। इस दौरान दोनों पदों पर भाजपा की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी देखी गई। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अभी भी भाजपा और कांग्रेस नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के नेता व महिला बाल विकास मंत्री के पति ठाकुर राजवाड़े का सीधे तौर पर आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके साथ न सिर्फ धक्का मुक्की किया गया बल्कि उनका कपड़ा भी फाड़ दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि वे उड़गी जनपद के सीओ से कुदरगढ़ मेला के संबंध में मुलाकात करने गए थे, लेकिन कांग्रेसियों ने सोची समझी साजिश के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार किया। वहीं कांग्रेसी नेता व पूर्व विधायक पारसनाथ राजवाड़े ने मंत्री के पति ठाकुर राजवाड़े पर व्यवस्था बिगाड़ने का सीधे तौर पर आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पर थोड़ी धक्का मुक्की हुई है। हम लोग जैसा हमारे अभी आदरणीय चाचा भीमसेन जी भी ने बताया कि कुदरगढ़ ट्रस्ट के हम मेंबर हैं, उस दृष्टि से भी यहाँ पर हम लोग जनपद सीओ के चैम्बर में गए थे। सीएम के मतलब सीओ साहब की अनुपस्थिति थी तो बैठे थे। उसी समय बाहर में विपक्ष के लोग हल्ला गुल्ला करने लगे। उसके बाद अपन बहुत शांति से निकल भी रहे थे बाहर। उसी दौरान दरवाजे के सामने आके धक्का मुक्की करना चालू कर दिए और कपड़े को फाड़ने उस टाइप का भी कुछ विषय था। इसके बाद अपन बाहर चले गए। बाहर में खुद हल्ला गुल्ला हुआ। इसके बाद जो टच किया हमारे लोगों को, ऐसे को भी पुलिस साइड किए और उनको भी अपने कस्टडी में रखे हैं। अभी चोटें कुछ नहीं आई, हल्का फुल्का धक्का मुक्की था। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति की जीत हुई है। माननीय विष्णुदेव साय जी की योजनाओं से जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, विष्णुदेव साय जी की नीति नीति और माननीय मोदी जी की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उसको स्वीकार जनता ने किया है और हर जगह जीत का परचम लहरा है। ये तो उनकी पुरानी आदत है आरोप लगाने का और अपने आप पे शो करता है कि मैं मंत्री हूँ, मेरी सरकार है, मैं जो चाहूँ वो करूँ। और इसी बात को लेके तो लोगों को नाराज़गी थी और ये अपने आप को बचाव के लिए ये बात कर रहे हैं कि मैं कुदरगढ़ का मेंबर हूँ और सीओ से मिलने गया था। हम ये जानना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि आज ही दिन मिला था सीओ से मिलने के लिए जहाँ चुनाव चल रहा है। इससे पहले कभी बात मिल सकते थे, मिलते रहे हैं, कोई भी बात है तो ये एक बहाना ढूंढे हैं उन्होंने। ये कुदरगढ़ के संबंध में मिलने गया था। ये एक्चुअल में वहाँ पर अपने जनपद सदस्यों को सिखाने पढ़ाने और
दबाव बनाने के लिए गए थे। यहाँ तक कि आज तक हमने कभी ऐसा चुनाव नहीं देखा कि मात्र फार्म भरने के लिए 3 लोग आए, वोट डालने के लिए बाद में गए, इनको बंधक जैसा लगा था। जबकि सम्मेलन होता है, जब भी चुनाव होता है तो पहले सदस्यों का सम्मेलन होता है और सम्मेलन में सभी लोग जाते हैं, फार्म भरते हैं और इकट्ठे वोट डाल के बाहर आते हैं। पर ये चुनाव के प्रक्रिया को इन लोगों ने चेंज कर दिया। सिर्फ फार्म भरने के 2 लोग गए, सभी लोगों को अलग जगह रखे थे। जब फार्म भरा गया, वोटिंग का समय आया, तब लोगों को सबको लेके आए। जब लोगों ने विरोध किया कि हम भी वोट डालेंगे तब, नहीं तो ये लोग चाह रहे थे कि हम कम से कम लोगों को लेके जाएं, जितने लायक सदस्य हैं उन्हें वोट डालें ताकि क्रॉस वोटिंग ना हो, किसी को फार्म भरने का अवसर नहीं दिया गया। ये तो इनकी रणनीति है और इसी रणनीति का विरोध हुआ।